हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे ऑर्नामेंटल ऑफ लैंडस्केपिंग गार्डनिंग के बारे में। ठीक है, लैंडस्केपिंग गार्डनिंग क्या होता है, इसमें हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ लैंडस्केपिंग गार्डनिंग। ठीक है, तो पहले फर्स्ट हम बात करेंगे कि वास्तव में लैंडस्केपिंग क्या होता है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे उसके प्रिंसिपल्स के बारे में। ठीक है, फिर उसके मेजर एलिमेंट्स के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे। इस वीडियो को देखने के उपरांत आपका बोर्ड एग्जामिनेशन सीरीज में 10 नंबर के क्वेश्चंस 100% पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ लैंडस्केपिंग गार्डनिंग, पहले हम फर्स्ट बात करेंगे कि लैंडस्केपिंग क्या होता है। ठीक है, लैंडस्केपिंग एक प्रकार का ब्यूटीफाइंग प्लेस होता है जहाँ पर क्या होता है कि फ्रेंडशिप या अपने फैमिली को, अपने फैमिली मेंबर के साथ वहाँ पर जाकर रहते हैं। ठीक है, और लैंडस्केपिंग का मतलब होता है एक क्राइटेरिया होता है, वह एक ऐसा स्थान होता है जो बहुत ही शांति का स्थान होता है, वहाँ पर किसी भी प्रकार का शोरगुल नहीं होता है। ठीक है, और ब्यूटीफाइंग होता है, बहुत ही अच्छा दृश्य होता है। ठीक है, तो देखिए हम एक्सप्लेन कर रहे हैं साइंटिफिकली वे में। इसका परिभाषा है कि लैंडस्केपिंग इज एन आर्ट ऑफ ब्यूटीफाइंग ए पीस ऑफ लैंड। ठीक है, बोल रहा है कि लैंडस्केपिंग इज एन आर्ट ऑफ ब्यूटीफाइंग ए पीस ऑफ लैंड, यानी कि भूमि का एक भाग होता है जो सुंदर होता है और एक कला होता है। कौन? लैंडस्केपिंग। तो इसका परिभाषा है कि लैंडस्केपिंग इज एन आर्ट ऑफ ब्यूटीफाइंग ए पीस ऑफ लैंड या लैंडस्केप विथ प्लांटिंग मटेरियल। लैंडस्केपिंग मेक्स ए प्लेस, यानी कह रहा है कि लैंडस्केपिंग मेक्स माने बनाता है ए प्लेस, एक स्थान होता है मोर पीसफुल, बहुत अधिक शांतिफुल, पीसफुल होता है, ब्यूटीफुल सुंदर होता है, अपीलिंग, ठीक है, एंड प्लीजिंग यानी कि आनंदमय, वेयर पीपुल जहाँ पर लोग कैन रेस्ट आराम करते हैं एंड इंजॉय करते हैं विथ देयर फैमिली एंड फ्रेंडशिप के साथ। यानी कि लैंडस्केपिंग एक लैंडस्केप मतलब लैंड यानी कि लैंड का एक पीस यानी कि एक टुकड़ा होता है, अर्थात एक भाग होता है जो बहुत ही क्या होता है, सुंदर होता है। ठीक है, तो आप आसानी से याद कर लीजिए इसको कि लैंडस्केपिंग इज एन आर्ट ऑफ ब्यूटीफाइंग ए पीस ऑफ लैंड। लैंडस्केप विथ प्लांटिंग मटेरियल होता है। लैंडस्केपिंग मेक्स ए प्लेस, एक स्थान होता है मोर अत्यधिक पीसफुल, ब्यूटीफुल, अपीलिंग एंड प्लीजिंग, वेयर पीपुल जहाँ पर लोग कैन रेस्ट करते हैं, इंजॉय करते हैं विथ देयर फैमिली एंड फ्रेंडशिप के साथ। ठीक है, तो यह लैंडस्केपिंग है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि लैंडस्केपिंग क्या होता है, शॉर्ट नोट्स के रूप में पूछा जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपका रेडी हो जाएगा। और पूछा जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ लैंडस्केपिंग गार्डनिंग। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में डायरेक्टली यहाँ से पूछेगा, शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, और कॉम्पिटिटिव लेवल की दृष्टि से इस टॉपिक से रिलेटेड कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, फुल एक्सप्लेन हम करने वाले हैं। ठीक है, देखिए प्रिंसिपल ऑफ लैंडस्केपिंग गार्डनिंग, यानी कि लैंडस्केपिंग गार्डनिंग के 8 बेसिक प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, जहाँ पर मैंने शो किया, बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको समझा दिया हूँ। क्योंकि डायरेक्टली इस टॉपिक को यदि आप बुक में पढ़ेंगे तो कम से कम 4 से 5 पेज दिया रहेगा। ठीक है, आपको बहुत ही साइंटिफिकली वे में मैंने यहाँ पर सिंपल वे में शो किया है। फर्स्ट प्रिंसिपल की बात करेंगे तो सिंप्लिसिटी, यानी कि जो भी लैंडस्केप यानी बना रहे हैं वह बहुत ही सिंपल होना चाहिए, यानी कि सिंप्लिसिटी होना चाहिए। ठीक है, यूटिलिटी, यूटिलिटी, ठीक है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ लैंडस्केप प्लानिंग। ठीक है, पूछा जाता है कि लैंडस्केपिंग गार्डनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक प्रिंसिपल कौन सा है, तो वह विकल्प में दे देगा यूटिलिटी। यहाँ से कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सिंप्लिसिटी फर्स्ट, सेकंड है यूटिलिटी। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ लैंडस्केप प्लानिंग। कोई पूछ दे कि लैंडस्केपिंग गार्डनिंग का बेसिक प्रिंसिपल में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन सा है, तो आप बताएंगे यूटिलिटी। फिर सेकंड है हार्मोनी। ठीक है, हार्मोनी यानी कि एक दूसरे से कोरिलेट करता है। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है बैलेंस। ठीक है, फोर्थ बैलेंस है, बैलेंस इन ए डिजाइन इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ यूनिटी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए फोर्थ के बाद यहाँ पर फिफ्थ यहाँ पर लिखे हैं प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है, टोटल स्पेस अवेलेबल फॉर द गार्डन, यानी कि गार्डन लैंडस्केपिंग कहाँ बनाया जाता है, जो गार्डन होता है, मान लीजिए गार्डन जैसे मुगल गार्डन जो बेस्ट गार्डन होते हैं, वहाँ पर क्या किया जाता है, कुछ क्राइटेरिया छोड़ दिया जाता है, जहाँ पर क्या करते हैं, जब फैमिली मेंबर के साथ या फ्रेंडशिप के साथ ट्रेवलिंग करने जाते हैं, विजिट करने जाते हैं, तो वे क्या करते हैं कि गार्डन में कोई ऐसा स्थान बना रहता है जहाँ पर वे अपने फैमिली मेंबर के साथ जाकर इंजॉय करते हैं, बैठते हैं। वह बहुत ही पीसफुल यानी कि बहुत ही शांतिपूर्ण जगह होता है, बहुत ही सुंदर होता है, अपीलिंग होता है, बहुत ही चार्मिंग मौसम के समय लोग जाते हैं घूमने के लिए, तो ऐसे स्थान पर रुकते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है
कि प्रोपोर्शन का मतलब होता है गार्डन के पास का वह टोटल एरिया को डिफाइन करता है, यानी कि टोटल स्पेस अवेलेबल फॉर द गार्डन, यानी कि बगीचे में कुल टोटल स्पेस कितना अवेलेबल है उसी को बोला जाता है प्रोपोर्शन। ठीक है, प्रोपोर्शन का मतलब होता है इस प्रोपोर्शन के अंतर्गत क्या किया जाता है, टोटल, यानी कि गार्डन में कितना टोटल स्पेस है। अब स्पेस को क्या किया जाएगा, अलग अलग भागों में क्लासिफाइड किया जाएगा, क्योंकि गार्डन में विभिन्न प्रकार के स्पेस बनाए जाते हैं कि यह लान के लिए सुटेबल जगह है या पाथ के लिए है, यहाँ पर ट्री लगेगा, इतने भाग में हर्बिशियस बार्डर को बनाया जाएगा, इतने भाग में सर्वरी बार्डर को बनाया जाएगा। तो जितने भी टोटल स्पेस है उसको क्लासिफाइड कर दिया जाता है, यानी कि स्पेस को प्रोवाइड कर दिया जाता है। पहले लान में कितना एरिया लान में जाएगा, फिर पाथ यानी रास्ता में कितना जाएगा, हर्बिशियस बार्डर को बनाने में कितना जाएगा, स्ट्रॉबेरी को बनाने में कितना जाएगा, ट्री लगाने में कितना जाएगा और बिल्डिंग बनाने में कितना जाएगा। ठीक है, बिल्डिंग भी बनाया जाता है, इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जब कोई विजिट यानी जा रहे हैं, मान लीजिए सपोज दैट बारिश का मौसम है, तो उन्हें रहने के लिए भी स्थान दिया जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखा गया फिफ्थ यहाँ हो गया, सिक्स में यहाँ लिखा गया स्केल। स्केल का मतलब होता है, इसमें देखिए लान की उसमें एक क्राइटेरिया शो किया जाता है कि लान इतना परसेंट होना चाहिए। किसी भी गार्डन की एक क्राइटेरिया होती है, किसी भी गार्डन में जाएंगे तो जो लान होता है, ठीक है, 25 से 30%। ठीक है, पाथ रास्ता कम से कम 15 से 20%। टोटल एरिया का, टोटल जितना गार्डन में जितना स्पेस रहेगा उसका 25 से 30% लान होगा, फिर 15 से 20% होगा। हर्बिशियस के लिए 8 से 10%, स्ट्रॉबेरी के लिए 12 से 15%, ट्री के लिए 15%, बिल्डिंग के लिए 25 से 30%। तो ये आप डाटा याद कर लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, पूछ देगा कि लैंडस्केपिंग गार्डनिंग में लान के लिए कितना क्राइटेरिया रखा जाता है, विकल्प दे देगा 25 से 30, 20 से 30। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग, तो सभी का डाटा आप आसानी से याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए फोकल पॉइंट, यह भी बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से टर्म के रूप में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोकल पॉइंट क्या होता है। फोकल पॉइंट का मतलब होता है कि गार्डन में एक अट्रैक्टिव शेप, एक ऐसा शेप बना दिया जाता है, वह किसी भी थ्रू हो सकता है, चाहे वह किसी भी शेप दे दिया जाता है, किसी भी चीज़ का वह शेप हो सकता है। ठीक है, कोई भी शेप दे दिया जाएगा, वह इतना अट्रैक्टिव रहेगा कि कोई भी पर्सन यदि उस गार्डन में घूमने के लिए जा रहा है तो उसका जो आई का कांटेक्ट है डायरेक्ट उसी पर जाएगा, यानी कि पूरे गार्डन में वहीं एक ऐसा स्थान होगा जिसको देखने के लिए लोग क्या होंगे, ललाहित होंगे, उसी को बोला जाता है फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट का मतलब होता है अट्रैक्टिव, यानी कि पूरे गार्डन में एक ऐसा बना दिया जाएगा प्लीजर्स, यानी कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट्स या किसी भी डिजाइन्स के थ्रू कि कोई भी विजिटर यानी विजिट करने जाएंगे तो वो उसके प्रति क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे कि वाह क्या दृश्य है। ठीक है, लोग कहते हैं कहीं जाते हैं घूमने के लिए, जब बहुत विचित्र प्रकार की जगह को देख लेते हैं तो कहते हैं वाह क्या जगह है, तो उसी को बोला जाता है फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट का मतलब होता है अट्रैक्टिव शेप। ठीक है, और देखिए फोकल पॉइंट को क्या बोला जाता है, द हिडन फोकल पॉइंट इज कॉल्ड विस्टा। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में शो कीजिएगा कि वास्तव में विस्टा टर्म का क्या उपयोग है, यानी विस्टा क्या होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक अगला प्रिंसिपल है रेथम। ठीक है, रिपीटेशन ऑफ सेम ऑब्जेक्ट एट इक्वी डिस्टेंस इज कॉल्ड रिथम। ठीक है, रिथम क्या करता है, क्रिएट्स करता है, क्रिएट्स मूवमेंट ऑफ आई। यहाँ से भी एग्जाम में कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लैंडस्केपिंग गार्डनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर प्रिंसिपल्स कौन सा है जो क्रिएट्स ऑफ मूवमेंट ऑफ आई को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर रिथम होगा। ठीक है, तो यही था प्रिंसिपल ऑफ लैंडस्केपिंग गार्डनिंग। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट आगे बात करेंगे कि लैंडस्केपिंग गार्डनिंग के मुख्य एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ लैंडस्केप डिजाइन, यानी कि लैंडस्केपिंग, पहले हम प्रिंसिपल्स के बारे में बात कर लिए हैं, उसके पहले उसका लैंडस्केपिंग का क्या परिभाषा होता है इसके बारे में भी बात कर लिए हैं। तो यहाँ पर मुख्य मेजर एलिमेंट्स यहाँ पर शो किया गया है बहुत ही सिंपल वे में, और 60 नोट्स के रूप में यह प्रोवाइड किया गया है, जिससे आप एक सिंपल नोट्स भी बना सकते हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ लैंडस्केपिंग गार्डनिंग, यानी कि कौन कौन से मुख्य एलिमेंट्स होते हैं लैंडस्केपिंग में होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट बात कर आ जाता है लाइन। ठीक है, यानी कि लाइन का मतलब क्या होता है, रेखाएं, यानी कि जो भी गार्डन में जो भी सिस्टम्स के थ्रू आप लगा रहे हैं, चाहे वह बिल्डिंग हो या रो हो या पाथ हो या सर्वरी बार्डर हो या हर्बिशियस हो, उसको एक लाइन में अरेंजमेंट करना होगा। ठीक है, एक सिंपल वे में, जैसे मान लीजिए यह आपको स्पेस दे दिया गया है तो उसमें आपको क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा कि इतने एरिया में बिल्डिंग बनाना है, इतने एरिया में यहाँ से पाथ बनाना है, इतने एरिया में आपको सर्वरी बार्डर, यानी कि लाइन के सीक्वेंस के रूप में। ठीक है, फिर सेकेंड होता है कलर। यह देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ लैंडस्केप डिजाइन,
यानी कि लैंडस्केप डिजाइन का सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट यदि कोई पूछे तो इसमें कलर ही आता है, क्योंकि कलर एक ऐसा चीज होता है जो लोगों को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, जब अट्रैक्ट करेगा तभी विजिटर क्या होते हैं, उस गार्डन में घूमने के लिए जाएंगे, जिससे क्या होता है, उस गार्डनर के मालिक को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। यदि उसमें डिफरेंट प्रकार के कलर्स का यूज नहीं किया जाएगा तो वह अट्रैक्टिव नहीं होगा और वहाँ पर विजिटर क्या होंगे, बहुत कम अमाउंट में जाएंगे, जिससे वहाँ के जो गार्डनर होंगे उसको कम प्रॉफिट होगा। तो क्या किया जाता है, कलर को बहुत अधिक मेंशन किया जाता है। ठीक है, कलर बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। ठीक है, यदि मान लीजिए आप अच्छे क्वालिटी यानी अच्छे कलर के शर्ट या टी शर्ट या कोई भी चीज़ यदि आप पहनते हैं तो यह क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है, लोगों को पसंद आता है। तो वही बात होता है कि कलर बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है। ठीक है, कलर्स में हम बात करेंगे प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर एंड टर्सरी कलर। यहाँ पर ये तीनों के बारे में हम इसलिए मेंशन कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कलर में क्या होता है कि प्राइमरी कलर के अंतर्गत देखिए रेड आता है, येलो और ब्लू, यही 3 कलर है जो प्राइमरी कलर के अंतर्गत आता है। एग्जाम में यानी कंपटीशन में भी पूछा जाता है प्राइमरी कलर कौन कौन से होते हैं, तो यही 3 है, RYB, यानी कि RYB रेड, येलो और ब्लू। ठीक है, सेकेंडरी कलर के अंतर्गत आपका आता है ग्रीन यानी कि वायलेट यानी पर्पल जिसे बोला जाता है, एंड ऑरेंज। तो सेकेंडरी कलर का एक सिंपल शार्ट ट्रिक बना लीजिए, GOV, गो। ठीक, जी से ग्रीन, ओ से ऑरेंज, डी से वायलेट या पर्पल। ठीक है, सेकेंडरी कलर। टर्शियरी कलर में क्या होता है, इन दोनों का क्या होता है, मिक्सचर हो जाता है। प्राइमरी और सेकेंडरी कलर का मिक्सचर जब हो जाता है तो उसे टर्शियरी कलर बोलते हैं। ठीक है, और देखें वार्म कलर क्या होता है, यानी कि गर्म रंग कौन कौन से है, तो इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक है, रोय। रोय का मतलब जानते हैं, राय, राय जिसे बोला जाता है राजभर। ठीक है, आप जानते होंगे एक टाइटल होता है, तो आप लोग बुरा ना मानिएगा, केवल आपको याद करने का एक ट्रिक बता रहा हूँ। राय जो होते हैं वे मतलब गर्म दिमाग के होते हैं, वार माने गर्म, गर्म दिमाग के होते हैं। थोड़ा बहुत उनसे बात करेंगे तो बहुत जल्दी वो गर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत देखिए रॉय, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, यानी कि वार्म कलर। यानी कोई पूछेगा वार्म कलर का नाम बताइए तो आपको रेड, ऑरेंज और येलो ही बताना पड़ेगा। यहाँ से कंपटीशन में पूछा जाता है कि विकल्प में दे देगा वार्म कलर और विकल्प में दे देगा ब्लू, पर्पल, ग्रीन और एक दे देगा इसमें से। ठीक है, तो वार्म कलर और कूल कलर, आप दोनों का नेम जरूर याद कर लीजिएगा। वार्म कलर यानी गर्म दिमाग के कौन होते हैं, राय यानी कि राजभर होते हैं। तो रॉय से आप आसानी से समझ लेंगे। जब ये तीनों कलर आपको आसानी से याद होगा और कोई भी कलर आएगा सब कूल कलर में जाएगा। ठीक है, कूल कलर के अंतर्गत ब्लू, पर्पल और ग्रीन आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट था, यहाँ पर सेकेंड एलिमेंट था, यहाँ पर थर्ड एलिमेंट यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, थर्ड एलिमेंट में बात करेंगे टेक्सचर। ठीक है, एक होता है स्ट्रक्चर होता है, एक होता है टेक्सचर। ठीक है, दो बात होता है। जो टेक्सचर होता है वह कभी चेंज नहीं होता है, जबकि जो स्ट्रक्चर होता है वह चेंज हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि कुम्हार क्या करते हैं कि जब घड़ा बनाते हैं तो वह स्ट्रक्चर के फॉर्म में चेंज करते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब होता है, कहते हैं ना लोग, आपसे स्टूडेंट होते हैं तो कहते हैं सही से रहो, नहीं मारेंगे तो तुम्हारा स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, लेकिन टेक्सचर कभी नहीं बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर्स का मतलब होता है आपका जो शारीरिक बनावट है उसमें परिवर्तन आ सकता है। जैसे सपोज दैट मान लीजिए यही एक टेक्सचर स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस प्रकार का स्ट्रक्चर है, इसी व्हाइट बोर्ड को यदि आप जोर से मारेंगे तो उसमें विभिन्न प्रकार का परिवर्तन देखने को मिल जाएगा। तो स्ट्रक्चर हमेशा चेंज हो सकता है लेकिन टेक्सचर चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, सॉइल साइंस का एक टर्म है। जब हम सॉइल साइंस पर वीडियो बनाएंगे तो सेपरेटली डिस्कस करेंगे टेक्सचर और स्ट्रक्चर में मेजर डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो टेक्सचर्स के अंतर्गत आता है कोर्स टेक्सचर, मीडियम टेक्सचर एंड फाइन टेक्सचर। 3 चीज की बात की जाती है। कोर्स टेक्सचर में क्या होता है, लार्ज लीफ ट्री यानी कि जो लार्ज लीफ ट्री यानी कि पौधे जिसकी पत्तियां बड़ी होती हैं। मीडियम टेक्सचर्स के अंतर्गत मीडियम साइज की लीफ आते हैं, और फाइन टेक्सचर के अंतर्गत क्या आते हैं, स्मॉल लीफ ट्री आता है। पूछा जाता है कि स्मॉल लीफ ट्री किसके अंतर्गत आएंगे, फाइन टेक्सचर्स के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो टेक्सचर से रिलेटेड यही सब बातें आपको मेंशन करना है। ठीक है, अब देखिए फोर्थ में फार्म पर बात किया जाता है। फार्म का मतलब होता है किस फॉर्म में, किस शेप में, ठीक है, तो वह शेप और ऑब्जेक्ट को मेंशन करता है, यानी कि गार्डन में किस फॉर्म में पौधों को क्या करना है, अरेंजमेंट करना है। ठीक है, उसका फॉर्म कैसा है, तो वह शेप और ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है किस फॉर्म में आपको रखना है। फिर देखिए, ठीक है, फोर्थ था, फिफ्थ, सिक्स में था लाइट एलिमेंट। लाइट बहुत जरूरी है। ठीक है, सपोज मान लीजिए लाइट की व्यवस्था नहीं रहेगा, गार्डनर यानी विजिटर यहाँ पर घूमने के लिए गए हैं, लाइट की व्यवस्था नहीं रहेगा तो वह गार्डन का कोई महत्व नहीं है, लैंडस्केपिंग डिजाइन का कोई महत्व नहीं है। तो लाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पेस एंड वैल्यू, स्पेस भी होना चाहिए वहाँ पर, वैल्यू यानी स्पेस भी होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर देखिए मोबिलिटी लिखा गया। मोबिलिटी क्या करता है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफर्स टू चेंज इन गार्डन और लैंडस्केप विथ टाइम इन स्पेस एंड वैल्यू। मोबिलिटी का मतलब होता है वह जितना, जैसे मान लीजिए गार्डन में आप टहल रहे हैं, हो सकता है किसी स्थान पर
आपकी मोबिलिटी कुछ अच्छा चीज़ देखने को मिल जाए। तो ऐसा नहीं है कि पूरे गार्डन में वही एक बेटर चीज़ है, हो सकता है 1 किलोमीटर और गार्डन में घूमने के लिए गए तो और विचित्र चीज़ देखने को मिलेगा। तो मोबिलिटी का मतलब होता है गतिशीलता, गतिशीलता का मतलब होता है वो हमेशा चेंज हो सकता है। सपोज दैट मान लीजिए आप इस टाइम पढ़ रहे हैं तो आपको कम समझ में आएगा, हो सकता है टाइम एंड स्पेस यानी कि समय बदल जाए, यानी कि कुछ समय बाद यही टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो गार्डन में भी मोबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, यानी कि समय परिवर्तन के साथ साथ उसमें परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, गार्डनर जो होते हैं उसमें परिवर्तन करता रहता है, जैसे जितना इनकम आएगा उसमें इंप्रूवमेंट करता जाएगा उस गार्डन में, ताकि विजिटर जो है उनको अच्छा लगे। ठीक है, तो मोबिलिटी के बारे में बस इतना मेंशन करिएगा, रिफर्स टू चेंज इन गार्डन और लैंडस्केप टाइम एंड स्पेस एंड वैल्यू पर डिपेंड करता है। ठीक है, और थर्ड होता है लास्ट एलिमेंट है स्टाइल। ठीक है, तो आप सेपरेटली सीक्वेंस में लिख लीजिएगा, या सीक्वेंस में नहीं लिखेंगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो हेडिंग जिसके अंतर्गत मैं बताया हूँ बस वही मेंशन करना है। ठीक है, लाइन कलर टेक्सचर्स के अंतर्गत क्या होता है। ठीक, कलर के अंतर्गत मैंने ये बताया था। कलर के अंतर्गत देखिए यहाँ पर एक कलर को डिटरमाइन करने के लिए 3 पैरामीटर लिए जाते हैं, ह्यू, क्रोमा और वैल्यू। ये सॉइल साइंस का टर्म था लेकिन आया तो मैंने बता दिया। कलर को डिटरमाइन करने के लिए 3 पैरामीटर लिया जाता है, ह्यू, क्रोमा और वैल्यू। ह्यू का प्रयोग किया जाता है, यह डिनोट करता है डोमिनेंट कलर, डोमिनेंट स्पेक्ट्रल कलर, यानी कि रेड, येलो और ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, ह्यू क्या करता है, डिनोट करता है डोमिनेंट स्पेक्ट्रल कलर को। और क्रोमा जो होता है कि किसी भी कलर की प्योरिटी एंड स्ट्रेंथ को शो करता है। ठीक है, और वैल्यू जो होता है किसी भी कलर की लाइटनेस एंड डार्कनेस को शो करता है। ठीक है, ह्यू, क्रोमा और वैल्यू। ह्यू का प्रयोग डोमिनेंट कलर के लिए किया जाता है। ठीक है, क्रोमा का प्रयोग किया प्योरिटी एंड स्ट्रेंथ के लिए किया जाता है, और वैल्यू का प्रयोग होता है डार्कनेस एंड लाइटनेस के लिए किया जाता है। तो ये सब बातें कलर में शो करेंगे, कलर्स के अंतर्गत ये, और ये सब बातें कलर्स के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, और आपको जितना मैंने बताया था इतना सूटेबल है, उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर स्टाइल के बारे में थोड़ा सा बता दें। फार्मल स्टाइल और एक होता है इनफॉर्मल स्टाइल। फार्मल स्टाइल का मतलब होता है, यानी कहते हैं फार्मल स्टाइल, और एक होता है इनफॉर्मल। जैसे सपोज दैट मान लीजिए यह फार्मल स्टाइल है, यानी कि फार्मर। ठीक, तो उसको सेपरेटली यदि अलग अलग भागों में डिफाइन करेंगे तो दोनों अलग अलग भागों में डिफाइन हो गए, यानी कि जो प्लांट इधर लगा रहेगा वही प्लांट इधर भी लगा रहेगा। जैसे मान लीजिए फार्मल स्टाइल का मतलब है, सपोज दैट मान लीजिए यह एक गार्डनर का प्लेस है, उसमें क्या है फार्मल स्टाइल में, जैसे मान लीजिए यहाँ से हम अलग कर दिए, तो मान लीजिए यहाँ इधर एक तालाब है तो इस साइड भी एक तालाब होगा, इधर मान लीजिए एक पीपल का वृक्ष है तो इधर भी एक पीपल का वृक्ष होगा, यानी कि सिमेट्रिकल होंगे, यानी कि 2 बराबर भागों में काट देंगे तो 2 बराबर भागों में बांट देंगे। तो यह सिमेट्रिकल स्टाइल्स के रूप में होता है, एक नॉन सिमेट्रिकल होता है। नॉन सिमेट्रिकल का मतलब होता है यदि इसको 2 बराबर भागों में काटेंगे तो अलग अलग नहीं होगा, यदि हो सकता है इधर एक तालाब हो इधर ना हो, इधर एक पेड़ हो इधर ना हो, इधर पीपल का वृक्ष हो तो इधर आम का वृक्ष हो। ठीक है, तो स्टाइल के अंतर्गत 2 आता है, एक फार्मर और एक नॉन फार्मर। तो गार्डन के बारे में जब बात करेंगे तो मुगल गार्डन में फार्मर, ठीक है, इन फार्मर स्टाइल्स के कितने गार्डन होते हैं इसमें हम सेपरेटली वीडियो पर बात करेंगे। इस वीडियो में मैंने जितना भी आपको सुटेबल वे में मैंने आपको समझा, आपको समझ में आ चुका होगा, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, और इसके साथ ही आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।